स्टूडेंट क्लास 11 फिजिक्स। पिछले वीडियो में हमने पिछले पार्ट का अध्ययन किया। आज इस वीडियो में पार्ट 7 बल या न्यूटन के गति विषयक नियमों का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है बल। बल क्या होता है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन कर सकता है या करने का प्रयास करता है। बल कहलाता है। बल दो प्रकार का होता है, एक संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है? वह बल जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है, या ऐसे कहिए किसी पिंड पर लगने वाले समस्त बलों का बीजगणितीय योग जब शून्य होता है, ये कोई पिंड है, शून्य होता है, तो इसे संतुलित बल कहते हैं। ये बल F1 हो गया, ये बल F2 हो गया, ये बल F3 हो गया। इनके अलग अलग दिशाएं हैं, तो यदि इन सभी का योग शून्य हो जाए, F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर शून्य, कब? जब सदिश योग ले, बीजगणितीय योग ले, तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। एक अकेला बल कभी भी संतुलित बल नहीं होता। अब इसके बाद है असंतुलित बल। असंतुलित बल, ये बल क्या है? यदि किसी वस्तु पर लगने वाले समस्त बलों का बीजगणितीय योग शून्य नहीं होता है, F1 F2 F3 जितने भी बल लगे इन सभी बलों का बीजगणितीय योग शून्य नहीं हो, F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये बल होता है असंतुलित बल। एक अकेला बल हमेशा असंतुलित बल होता है। हमेशा कैसा बल होता है? असंतुलित। अब बल के कुछ प्रभाव होते हैं। बल के प्रभाव, बल के प्रभाव होते हैं, इफेक्ट होते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु रुकी हुई है और उस पर एक निश्चित बल से अधिक बल लगाए जाए, तो वो विराम अवस्था से गति अवस्था में आ जाती है, चलने लगती है। ये बल का ही प्रभाव। यदि कोई गतिमान वस्तु है और उस पर कोई बल लगा दें तो उसकी दिशा बदल सकती है। दूसरा प्रभाव। तीसरा प्रभाव, बल लगाने से वस्तु के आकार आकृति इनमें परिवर्तन हो जाता है। चौथा, बल किसी भी वस्तु की चाल बढ़ा सकता है अथवा घटा सकता है। और पांचवा, बल जो है वो दिशा परिवर्तन के साथ वस्तु की दशा भी परिवर्तित कर सकता है, आकार में भी परिवर्तित कर सकता है। तो ये बल के प्रभाव है। इसके बाद अगला है जड़त्व, इनर्जी। तो जड़त्व किसी वस्तु का गुण है। कौन सा गुण है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। अपने आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। जड़त्व के कुछ उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है। अभी जड़त्व का नियम जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे।
तो जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक विराम जड़त्व और एक गतिक जड़त्व। विराम जड़त्व जब वस्तु विराम अवस्था में होती है तो वो विराम में रहना चाहती है, ये विराम जड़त्व है। और जब वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान अवस्था में ही रहना चाहती है, ये गतिक जड़त्व। जड़त्व के लिए सबसे पहले एक नियम दिया गैलीलियो ने। गैलीलियो का जड़त्व का नियम और न्यूटन का जड़त्व का नियम एक ही है। गैलीलियो ने कहा कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी और गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी। इसे गैलीलियो का जड़त्व का नियम या न्यूटन का जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम, इसे न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं या न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम यही है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी और यदि गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम कहलाता है। इसके अनेक उदाहरण हैं। जैसे पहला उदाहरण है, अगर कोई बस या ट्रेन या कोई वाहन रुका हुआ है और उसमें यात्री बैठे हुए, अचानक ट्रेन चलने लगे तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति को पीछे की ओर एक झटका लगता है, धक्का लगता है। तो ये जो है ये काय के कारण संभव है? सब जड़त्व के कारण होता है। पहले वस्तु और उसमें बैठे यात्री दोनों विराम में थे, अचानक ट्रेन चलने लगी तो ट्रेन तो गति अवस्था में आ गई, लेकिन उसमें बैठे यात्री अब भी कौन सी अवस्था में रहे? विराम में, जिससे उनको झटका लगता है। ऐसे यदि हम पेड़ को पकड़कर और तेजी से उसको हिलाए तो उस पर लटके हुए जो फल हैं, पत्तियां हैं, वो नीचे गिरने लगती हैं। इसका कारण भी जड़त्व है। फलों को जब हिलाते हैं, पेड़ को हिलाते हैं, तो उससे लगे हुए फल हिलने लगते हैं, और जो नहीं हिलते हैं, जिनकी पकड़ यानी जो जहाँ जोड़ है वो थोड़ा मूवमेंट कम करता है, तो वहीं से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। नीचे पृथ्वी उनको अपनी ओर खींचती है, इसलिए नीचे आ जाते हैं। ऐसे ही अगर कोई चलती हुई ट्रेन है और अचानक उसमें ब्रेक लग जाए तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर खिसक जाते हैं, गिर जाते हैं। ये भी जड़त्व का उदाहरण है। ऐसे ही अगर कोई बस जा रही है और अचानक मोड़ आ जाए तो मोड़ पर मोड़ने पर जो है उसमें बैठे हुए यात्रियों का सिर दीवार या जो बस की खिड़की है, विंडो है, उससे टकरा जाता है। इसका कारण भी जड़त्व। तो जड़त्व के अनेक उदाहरण है। उन्हीं में यदि कोई हम डिब्बा लें और उस डिब्बे पर एक गत्ता रख लें और इस गत्ते पर एक सिक्का रख लें, अचानक इस गत्ते को सरका दें तो सिक्का का इस डिब्बे में नीचे गिर जाता है। इसका कारण भी जड़त्व। इस प्रकार जड़त्व के अनेक उदाहरण हैं। कंबल लें, कंबल में धूल के कण है, उसको ऐसे पकड़ के झाड़ दें तो धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। ये भी जड़त्व का उदाहरण। तो जड़त्व के अनेक उदाहरण हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान m और वेग v दोनों के गुणनफल को संवेग कहते हैं। P बराबर m, संवेग का सूत्र है। इसका मात्रक यदि निकालें तो इसका मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर बटे सेकंड। ये संवेग की परिभाषा है। संवेग के बाद है न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम, ये नियम बहुत महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु या पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है।
F proportional to dp upon dt, बट P बराबर अभी हम ऊपर लिख चुके हैं mb, तो यहां से क्रमानुपाती का चिन्ह हटा दिया और नियतांक लगा दिया F बराबर k dp बटे dt, मान रख दिया P का F बराबर k d ओवर dt mb, m बाहर ले लिया, F बराबर k m db बटे dt, और ये db जो होता है ये db बटे dt क्या होता है a, तो F बराबर आ गया k m a। प्रयोगों द्वारा k का मान 1 आता है, तो F बराबर फॉर्मूला आ गया m। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो किसी वस्तु पर लगाया गया y बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, उससे बेटा निकल के आ गया F बराबर m। अब यदि इसका मात्रक निकालें तो इसका मात्रक बल का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और m का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसका मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को न्यूटन कहा जाता है। एक अन्य मात्रक होता है इसका सीजीएस पद्धति में, ये तो एसआई पद्धति में होगा। अब अन्य मात्रक सीजीएस पद्धति में इसका होता है डाइन। अगर इनका संबंध निकालें तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ये संबंध होता है न्यूटन में और डाइन। अब इसके भी कुछ व्यवहारिक उदाहरण है, जैसे क्रिकेट की गेंद का कैच लेना, ये न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण है। जैसे ही कैच को पकड़ते हैं, ये गेंद हाथों में आने के बाद हाथों को पीछे ले जाते हैं, जिससे उसका संवेग कुछ कम होने में समय लेता है और आसानी से कैच हमारा पकड़ जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हाथों से टकराकर प्रतिक्रिया के कारण गेंद बाहर निकल जाएगी और हमारा कैच ड्रॉप हो जाएगा। ये न्यूटन का द्वितीय नियम। इसके बाद आता है न्यूटन का तृतीय नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर कोई बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसे न्यूटन का तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जितनी कोई एक वस्तु क्रिया करती है, उसकी ही विपरीत दिशा में उतनी ही प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए इस नियम को F12 बराबर F21 और माइनस विपरीत है इसलिए माइनस, ऐसे भी दर्शाते हैं। इसके अनेक उदाहरण हैं। जो जमीन पर हम गति कर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, टहल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये इसी नियम के अनुसार है। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ऐसे ही पानी में हम जो तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो जितना हम पानी को पीछे फेंकते हैं उतना ही पानी हमको आगे फेंकता है। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ऐसे ही जो पक्षी आसमान में उड़ते हैं वो भी यही करते हैं, जितना हवा को नीचे फेंकते हैं हवा उनको ऊपर उठाती है तो आसानी से उड़ लेते हैं। ऐसे ही आपने कभी कभी आसमान में रॉकेट की गति देखी होगी। रॉकेट जाता है तो पीछे धुआं छोड़ता है। जो धुआं है वो उसका फ्यूल जलाने से उत्पन्न होता है और धुआं जितना पीछे जाता है रॉकेट उतना ही आगे जाता है। ये सारे एग्जाम्पल क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दैनिक जीवन में अनेक कार्यों में प्रयुक्त होता है। इसके अनुसार यदि कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर कोई बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसे न्यूटन का तृतीय नियम कहते